सत श्री अकाल, आदाब, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल गैजेट विंग्स पे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो कि है ग्लोबल एंड इंडियन स्मार्टफोन में डिफरेंस, व्हाट टू बाय एंड कैसे इनकी वारंटी और सारी की सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज प्लीज जल्दी से जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसा कंटेंट बनाने में और इस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर करने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत जाती है। 68% ऑफ द व्यूअर्स जो कि हमारे चैनल पे है वो चैनल की वीडियो को व्यू तो करते हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब का बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना और फिर कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा आईफोन आप लेना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट परचेज पे। मिलते हैं आपसे वीडियो में। तो गाइज, अगर मैं हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन की बात करूं जो आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है वो है ग्लोबल आईफोन एंड इंडियन आईफोन में मेन डिफरेंसेस और हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। अगर डिफरेंसेस की मैं बात करूं तो भैया हम भी इंसान है और बाहर भी इंसान रहते हैं। मैं हर किसी को यही कहता हूं, कोई भी मेजर ऐसा डिफरेंस नहीं है जो कि आपको ग्लोबल आईफोन के अंदर आपको मिलेगा और इंडियन आईफोन में नहीं मिलेगा। ग्लोबल आईफोन बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जितने भी आईफोन के मैन्युफैक्चरर्स हैं हर एक कंपनी के अंदर हर एक कंट्री के अंदर अलग अलग कंपनीज बनी हुई हैं जो कि आईफोन को मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल फॉक्सकॉन, फॉर एग्जांपल ब्रूकटेक, फॉर एग्जांपल ट्रेपेला। ये 3-4 कंपनीज ऐसी हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंडिया के अंदर कोई अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, बाहर के अंदर अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब है फोन की असेंबली। फोन के सारे पार्ट्स एप्पल के कैलिफोर्निया के सेंटर में बनाए जाते हैं और वो अलग अलग कंट्रीज में असेंबल किए जाते हैं। तो जो आईफोन यूएस के अंदर असेंबल है वो हो गया यूएस का आईफोन, जो जापान के अंदर असेंबल है वो जापान का, सिमिलरली दुबई का, सिंगापुर का, हांगकांग का, ऑल ओवर द वर्ल्ड के सारे जो आईफोन्स हैं वो अलग कंट्री के अंदर बनते हैं। वो इंडिया में नहीं मैन्युफैक्चर, इंडिया में नहीं असेंबल हुए तो उनको कहा जाता है ग्लोबल आईफोन। अब हम आ जाते हैं डिफरेंसेस के ऊपर कि ग्लोबल आईफोन और इंडियन आईफोन में डिफरेंस ही क्या है। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से 4 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सीरियल नंबर। अगर हम बॉक्स के पीछे देखेंगे तो बॉक्स के पीछे लास्ट के 3 डिजिट्स जो सीरियल नंबर के होते हैं वो बताते हैं कि आपका आईफोन कहां का है। अब जैसे इसके सीरियल नंबर के अंदर लास्ट में 7M7 है तो ये हमारा हो गया एक स्मार्टफोन जो कि यूएस का है, ठीक है। इसके अंदर अगर हम मॉडल नंबर में जाएं तो लास्ट में LLA है। मॉडल नंबर और सीरियल नंबर दोनों से आप बताते हैं। LLA का मतलब हो गया यूएस का फोन और ZDA का मतलब हो गया दुबई का फोन। इंडिया का फोन सिमिलरली होगा HNA। मैं वीडियो के अंदर एक स्पेशल लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर सारे के सारे ग्लोबल आईफोन्स की लिस्ट अवेलेबल है, जो कि कंट्री वाइज आप लास्ट के 3 डिजिट्स मॉडल नंबर से कंपेयर करके जान सकते हैं कि आपकी कौन सी कंट्री का स्मार्टफोन है। तो ज्यादातर जो भी फोन्स होते हैं, अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो प्रो सीरीज में सारे के सारे मॉडल के जो प्राइसेस होते हैं ना वो होते हैं काफी ज्यादा कम, बाहर के और इंडिया के होते हैं काफी ज्यादा। तो लोगों की प्रेफरेंस ये रहती है कि आप ग्लोबल एक आईफोन ही खरीदें। अगर हम वापस आए अपनी वीडियो की तरफ और जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि जो कि है कि एक ग्लोबल आईफोन में मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले तो सीरियल नंबर। अगर आप एक इंडियन आईफोन का बॉक्स देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा और ग्लोबल आईफोन का बॉक्स देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो कि मेन डिफरेंस है वो इनकी आता है इनकी बैक साइड पे। एक तो सीरियल नंबर अलग होता है और इंडियन आईफोन के अंदर साइड पे आपको मेंशन होता है MRP का स्टिक। तो अगर हम बॉक्सेस को कंपेयर करें तो ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन्स, आईफोन 13 प्रो का बॉक्स है जो कि ग्लोबल स्मार्टफोन और आईफोन 13 का बॉक्स है जो कि इंडियन है। अगर इनमें आप डिफरेंसेस देखेंगे तो बैक साइड पे अगर जापान का होगा तो जापानीज लैंग्वेज लिखी होगी, इंडियन में और बाकी सारी कंट्रीज में ज्यादातर आपको मिलेगी
सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। एंड साइड की बात करें तो साइड से बिल्कुल सेम होता है, लेकिन यहां पे आ जाता है एमआरपी का स्टिकर। कुछ बॉक्सेस में पहले आईफोन 12 सीरीज तक आता था यहां पर एमआरपी का स्टिकर, लेकिन अब इन्होंने शिफ्ट करके इसको साइड पे कर दिया। तो एमआरपी का स्टिकर जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि फोन का मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, कहां पे मैन्युफैक्चर हुआ और कहां पे जाके असेंबल हुआ, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इंडियन आईफोन में मिल जाती है, जो कि ग्लोबल आईफोन के बॉक्स में आपको नहीं मिलने वाली। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है फिजिकल ओवरव्यू। अगर आप एक इंडियन स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और अगर आप एक ग्लोबल आईफोन खरीद रहे हैं, तो उन दोनों में फिजिकली क्या डिफरेंसेस है। कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो कि काफी माइन्यूट है और कुछ ऐसे मेजर डिफरेंसेस भी है जो कि एक ग्लोबल आईफोन को एक बहुत ही ज्यादा स्टेलर डील बना देते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपने एक यूएस का स्मार्टफोन खरीदा हुआ तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये है 5G बैंड एंटीना। ये 5G बैंड एंटीना आपको मिलेगा सिर्फ यूएस के स्मार्टफोन्स में। इसका बेसिकली क्या यूज है कि कई ऐसे एरियाज है यूएस में जहां पे 5G एनेबल्ड उनकी सिक्योरिटी और उनकी फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो वहां पे अगर आप 5G की बात करें तो आपको काफी अच्छा 5G का एक्सपीरियंस मिलता है। तो कुछ एरियाज में अगर आप यूएस में रहते हैं तो ये आपके लिए काम करता है। तो ये एक काफी मेजर डिफरेंस है जो कि आपको इंडियन स्मार्टफोन के अंदर नहीं दिखेगा, लेकिन यूएस का अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लेंगे आईफोन 12 सीरीज के ऊपर जो कि 5G में लॉन्च हुआ था, उसके बाद आपको 5G बैंड एंटीना मिल जाएगा। सेकेंड डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग डिफरेंस होता है, जो कि मेजर डिफरेंस आ जाता है यहां पे सिम ट्रे का। अगर आप आईफोन 14 की सीरीज ले रहे हैं, ये आईफोन 13 प्रो है, लेकिन आप 14 की सीरीज कोई भी यूएसए से खरीद रहे हैं तो उसमें आपको फिजिकल सिम देखने को नहीं मिलती। मतलब अगर आप इसमें सिम एक्टिवेट करना चाहे तो आपको ई सिम एक्टिवेट करनी पड़ेगी। 2 से लेके 5 के बीच में ई सिम आप अपने फोन में एक्टिवेट करके रख सकते हैं, लेकिन ये ई सिम ट्रांसफरेबल इजीली नहीं होती। और अगर आप इसको एक्टिवेट भी करना चाहें तो आपको अपने स्टोर पे विजिट करना पड़ता है या ऑनलाइन बड़े सारे चैनल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, काफी हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो एक यूएस वाले स्मार्टफोन का डिसएडवांटेज है 14 सीरीज की बात करूं, ओनली 14 सीरीज में, कि आपको 5G बैंड एंटीना तो मिलता है लेकिन सिम ट्रे देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप इंडियन का स्मार्टफोन अगर लेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, बिकॉज इसमें आपको सिम मिल जाती है। अभी ये अगर मैं हांगकांग वाले फोन की बात करूं तो हांगकांग के एरियाज में पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक हांगकांग ऐसी कंट्री है जो डुअल सिम का फीचर अपने फोन्स में लेके आती है। मतलब अगर आपको हांगकांग का कोई फोन है तो उसको HK डुअल कहा जाता है। उसके अंदर आपकी फिजिकल सिम ट्रे तो होती है, एक सिम आपकी इसमें आगे डल जाती है और एक सिम पीछे डल जाती है, तो आपकी दोनों के दोनों जो सिम्स है वो आप यूज कर सकते हो फिजिकली। तो ये काफी एडेड एडवांटेज रहता है, इससे हांगकांग का जो फोन है काफी स्टेलर डील रहता है। क्यों? अगर मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप एक ग्लोबल स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं और आपका ऐसा स्केड्यूल रहता है कि आप सिम वगैरह ज्यादा यूज करते हैं और निकालते हैं और आपको 2 से 3 सिम की जरूरत पड़ती है, तो आप हांगकांग का डिवाइस ही ले सकते हैं, बिकॉज उसमें ड्यूअल सिम की आपको फैसिलिटी मिल जाएगी और प्राइस तो आपको पता ही है कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्राइस का ही होने वाला है। अब अगर मैं तीसरे पॉइंट की मतलब तीसरी चीज की बात करूं जो कि फिजिकल ओवरव्यू में आती है, वो है हमारा शटर साउंड। अगर आपने जापान का फोन खरीदा है तो उसके अंदर शटर साउंड आता है अगर आपने फोन को साइलेंट भी कर रखा है। जापान के कुछ एरियाज में इसको इलीगल कहा जाता है। तो अगर आप कहीं पे भी जाके अगर अपने फोन से फोटो वगैरह खींच रहे हो, आपके पास जापान का फोन है जो कि आपने जापानीज मॉडल मंगाया है आईफोन का, जो कि जापान में मैन्युफैक्चर या फिर जापान में असेंबल्ड है, तो उसके अंदर आपको शटर साउंड दिखेगा अगर आपने फोन साइलेंट पे भी कर रखा है। लेकिन एप्पल ने इस व्यू को, इस चीज को देखा, इस चीज को अंडरस्टैंड किया और आगे आने वाले अपने अपडेट्स में इस चीज को सॉल्व कर दिया। तो अगर आप जापान से जाके इंडिया में आके अपना फोन इंडिया की कंट्री सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप इसको शटर साउंड अगर आप ऑफ भी कर देते हैं या फिर आप अपना फोन साइलेंट भी कर देते हैं, तो शटर साउंड आपको नहीं आएगी, जो कि जापान में इशू फेस हो रहा था। अब जो एक और पॉइंट हो रहा था वो है दुबई के स्मार्टफोन। दुबई के स्मार्टफोन में फेस टाइम का ऑप्शन अवेलेबल है। दुबई में वीडियो कॉल करना एक तरीके से अलाउड नहीं है, बैंड है। दुबई की 1-2 एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल बॉटम या एक आधी और एप्लीकेशन है, उसके अंदर ही आप इनकी वीडियो कॉल कर सकते हैं, नहीं तो दुबई के अंदर आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं। तो दुबई का स्मार्टफोन अगर आप इंडिया में लेके आते हैं और अगर आप इंडिया कंट्री सेलेक्ट करते हैं तभी आप इसमें फेस टाइम यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप फेस टाइम यूज नहीं कर पाएंगे। गाइस, तीसरा और सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट जिसकी वजह से आप एक ग्लोबल स्मार्टफोन ही खरीदोगे वो आता है प्राइस। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का की वजह से क्रेजी प्राइस हो जाता है। कोई भी स्मार्टफोन एप्पल का अगर आप खरीदते हैं, कोई भी डिवाइस अगर आप खरीदते हैं, चाहे आप मैकबुक ले लें, चाहे आप एप्पल वॉच ले लें, चाहे आप
कोई भी डिवाइस ले लें, अगर मैं प्राइस कंपैरिजन की बात करूं तो लगभग 40 से 50 हजार रुपए का प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रो सीरीज के बारे में। फॉर एग्जांपल आपके पास आईफोन 13 है, अगर आप आईफोन 13 यूएसए में लें या फिर आईफोन 14 भी आप यूएसए में लें और आप इंडिया में, तो आपको माइन्यूट प्राइस डिफरेंस मिलेगा मुश्किल से 2 से 5 हजार से। मैक्स टू मैक्स अगर आप बड़ा मॉडल लेंगे तो 10 हजार तक ही डिफरेंस जाएगा, जो कि ज्यादा मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। ज्यादा सिक्योरिटी आपको इंडियन स्मार्टफोन में मिलती है तो आपको यही लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स की बात करूं, जो कि आईफोन 13 प्रो भी कह लो या 13 प्रो मैक्स या 14 प्रो कह लो 14 प्रो मैक्स, तो आपको एक बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस जो कि प्राइस में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इंडियन प्राइस की बात करूं तो आईफोन 14 प्रो आपका आ रहा है आज की डेट में 1,30,000 का। सारे के सारे डिस्काउंट अगर आप डाल भी ले तो भी आपको मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1,25,000 से 1,27,000 के बीच में। 3 से 4 हजार रुपए कंपनी डिस्काउंट देती है, और अगर आप एडिशनल जीएसटी का बेनिफिट भी लगा लें तो 10 से 15 हजार रुपए आपके और बच जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप एक ग्लोबल स्मार्टफोन खरीदते हैं, अगर आप यूएसए से पर्सनली जाकर एक फोन लेके आते हैं या फिर थर्ड पार्टी वेंडर से भी अगर आप एक ग्लोबल स्मार्टफोन खरीदते हैं, तो आपको प्राइस पड़ने वाला है क्रेजी और इनसेन। अगर आप खुद जाके यूएसए से लेंगे तो आपको 80 से 85 के बीच में पड़ जाएगा, और अगर आप यहां पर किसी थर्ड पार्टी से भी खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल मुझसे या किसी भी और से, तो आपको पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 90 टू 92,000 के बीच में यूएसए का स्मार्टफोन, और जापान का स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है 95 से लेकर 98,000 रुपीज के बीच में, जिसमें सिंगल सिम भी डल जाती है। फर्क कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। 100 A to Z सेम चीजें आपको इंडियन स्मार्टफोन में मिलेगी और आपको सेम चीजें मिलेंगी आपके इंटरनेशनल स्मार्टफोन में भी। जो कि फर्क आएगा आपका आएगा प्राइस डिफरेंस। अगर आप 40 से 50 हजार अपना बचा सकते हैं तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके 40 से 50 हजार, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप एक ग्लोबल स्मार्टफोन की तरफ जाएं, बिकॉज कम से कम 40 से 50 हजार रुपए आपके बचेंगे, और उसके अंदर आप काफी सारी एक्सेसरीज ले सकते हैं। काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन के लिए भी आप ले सकते हैं। चाहे आप एक नया प्रोटेक्शन प्लान ले लें अपने स्मार्टफोन के लिए, चाहे आप उस पर नए पैनल्स लगवा लें, चाहे आप एक अलग तरीके का कवर ले लें, कोई भी कस्टमाइज चीज आप अपने फोन के साथ करा सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप ग्लोबल स्मार्टफोन्स की तरफ जाएं, और साथ में इंडियन स्मार्टफोन्स आप जरूर परचेज करें, लेकिन नॉन प्रो मॉडल, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 12, आईफोन 12 मिनी और आईफोन 14 प्लस, ये सारे के सारे मॉडल्स मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इंडियन ही खरीदें। इसके सिवाय जो भी आईफोन 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो, 14 प्रो मैक्स आप ग्लोबली खुद जाके लाएं या किसी से मंगवा लें, उसमें आपको काफी ज्यादा मेजर अमाउंट जो है बचने वाला। गाइस, जो हमें आज तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लगी है वो है एक ग्लोबल स्मार्टफोन की वारंटी। अगर आप वारंटी की बात करें तो एप्पल सारे फोन्स के साथ वर्ल्ड वाइड वारंटी देता है, जिसको WWW भी कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वारंटी। मतलब अगर आपका स्मार्टफोन आप इंडिया में खरीदते हैं तो आप यूएस में जाकर भी स्वैप करा सकते हो, और अगर आप यूएस में खरीदते हैं तो आप इंडिया में आकर भी इसे स्वैप करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल एप्पल का एक स्मार्टफोन खरीदना चाहिए आउट ऑफ इंडिया का। लेकिन अब इसमें मेन कैच मैं आपको बताता हूं, काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं एप्पल के खिलाफ, जिसके अंदर यह क्लेम किया जा रहा है कि अगर आपका स्मार्टफोन खराब हो गया और अंडर वारंटी है तो एप्पल आपसे एक ओरिजिनल बिल मांग रहा है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप एक ग्लोबल स्मार्टफोन खरीद रहे हैं किसी भी वेंडर से, मुझसे या कहीं भी और से, तो आपको वो वेंडर उसका ओरिजिनल बिल विद जीएसटी वाला प्रोवाइड नहीं करा सकता, बिकॉज जो प्राइस आपको उसका लेस मिल रहा है वो आपका जीएसटी, आपका सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और सारे के सारे सर्विस टैक्स जो भी है उसको इंक्लूड करके ही मिलता है अगर आप इंडियन स्मार्टफोन खरीदते हैं, और ये सारी चीजें आपकी एक्सक्लूड हो जाती हैं अगर आप इंटरनेशनल स्मार्टफोन खरीदते हैं। एप्पल की ऑफिशियल पॉलिसी के हिसाब से अगर आप कोई भी ग्लोबल स्मार्टफोन खरीदते हैं तो कोई भी सर्विस सेंटर उसको मना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं अगर ग्लोबल स्मार्टफोन की सेल ज्यादा होगी तो इंडियन स्मार्टफोन की सेल कम होगी। जो भी एप्पल रिपेयर सर्विस सेंटर में टेक्नीशियंस बैठे हैं सबको यही इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर कोई भी थर्ड कंट्री से या दूसरी कंट्री से स्मार्टफोन लेके आता है तो आप उसकी वारंटी को रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि यूएसए बेस्ड में प्राइस मिलेगा आपको काफी ज्यादा डिफरेंस। तो अगर ये चीज करेंगे तो उसकी वजह से आप और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इंडियन स्मार्टफोन खरीदने के लिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन इसमें ये रहता है कि आप सारी वारंटी कवर्ड होती है, लेकिन एक लेमैन के लिए, मतलब
एक आम आदमी जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसने अपनी मेहनत से पैसे खर्च के यहां से ग्लोबल स्मार्टफोन खरीदा है, किसी से मंगवाया है, तो उसके लिए वारंटी कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। काफी ज्यादा लेवल तक आपको जाना पड़ेगा, काफी ज्यादा लड़ाई करनी पड़ेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एक ट्रस्टेड सेलर से फोन खरीदें। वो ट्रस्टेड सेलर जो काफी टाइम से इसमें काम कर रहा है, और आप उससे फोन खरीदते टाइम ये चीजें कंफर्म कर लें कि अगर इस फोन में कोई भी इशू आता है तो जिससे मैंने फोन खरीदा है वही इसको रिप्लेस या रिपेयर या जो भी इसमें चेंजेस होते हैं वो करवा के देगा फ्रॉम कंपनी। अगर वो इस चीज पे यस करता है तो मेरा रिकमेंडेशन है तभी आप उससे फोन खरीदें। और अगर आप किसी से बाहर से भी फोन मंगा रहे हैं तो उसको कहें कि चाहे उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी बिल की कैरी कर ले, ताकि आपको वारंटी क्लेम करने में कोई भी इशू ना आए। और अगर वारंटी की बात करें तो टेक्निकली एप्पल किसी भी चीज की वारंटी को डिक्लाइन नहीं कर सकता, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एप्पल का काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, एप्पल इंडिया का स्पेसिफिकली, बिकॉज काफी लोग ग्लोबल स्मार्टफोन्स की तरफ जा रहे हैं प्राइसिंग की वजह से। तो इसलिए एप्पल इसको डिसरिगार्ड कर सकता है। ये कंप्लीटली एक एप्पल के स्टोर का डिसीजन है, स्टोर मैनेजर का डिसीजन है। इस पे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उन्होंने रिजेक्ट कर लिया तो मेरा यही कहना है कि सर्विस बिल्कुल होती है, हम भी करवा के देते हैं। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आएगा बोलेगा भैया आपसे फोन ये खरीदा था और इसमें कंप्लेंट आ रही है और मेरे को सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवा के दो, तो हम उसमें उनकी हेल्प करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप जिनसे भी फोन की सर्विस, जिनसे आप फोन खरीद रहे हैं, आप एक बार उनसे जरूर कंसल्ट कर लें कि जैसे ही फोन में अगर कोई इशू आता है तो उसकी सर्विस वही करवा के देंगे या आपको खुद जाके करवानी है। उसके बाद अपना आप डिसीजन लें कि आपने ग्लोबल स्मार्टफोन खरीदना है या फिर इंडियन स्मार्टफोन खरीदना है। तो गाइस ये था डिटेल्ड कंपैरिजन हमारे ग्लोबल एंड इंडियन स्मार्टफोन में, जिसमें हमने काफी सारे पॉइंट्स कवर करे और आपको ये एक बेटर व्यू दिया कि कौन सा स्मार्टफोन आपको नए में परचेज करना चाहे तो खरीदना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी ओपन बॉक्स फोन या कोई भी सेकेंड हैंड यूज डिवाइस वारंटी आउट ऑफ वारंटी लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और हम आपके लिए हमेशा सर्विस लेके ऐसे ही आते रहेंगे। आप बस इतना करिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए फ्यूचर में भी लेकर आता रहूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।